अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप डिस्कस किया था, तो उसके मैंने क्वेश्चन भी दिए थे आप लोगों को, ठीक है, असाइनमेंट में। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी प्रैक्टिस या सोल्यूशन निकाल ली होगी। सही है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। आज का जो टॉपिक है वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। ये टॉपिक अच्छे से समझिएगा। वजह इसकी ये है कि जो कॉम्प्रीहेंशन हम आज पढ़ेंगे, आपकी ये कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट पे भी काम करेगी, टपल्स पे भी काम करेगी, सेट्स पे भी काम करेगी, डिक्शनरी पर भी काम करेगी। सही है। तो जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका तकरीबन सेम ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, हम हाथ ख्याल डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में इस चीज़ को कवर करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, किसी का माइंड में है, किसी को आइडिया है कॉम्प्रीहेंशन के बारे में? जी अच्छा देखिए, नहीं वो नहीं, नहीं एनालाइज नहीं। हाँ ये बोल सकते हैं कोड को एफिशिएंट करना। कोई और? अच्छा देखिए, नहीं उस सेंस में नहीं है। जमा करने के सेंस में मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ की कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है, कंप्रेस करके छोटा करके लिख देना, कोड को छोटा करके लिख देना, ठीक है, कंप्रेस करके लिख देना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्रीहेंशन बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम इसको देख रहे हैं किसके अंदर? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि हम एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट तो हमने पढ़ी भी है ना भाई। तो एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं और उसमें मुझे वन से लेकर लेट से 300 तक नंबर्स चाहिए, सारे नंबर्स चाहिए। दोबारा समझिएगा, हम एक छोटा सा कोड लिखना जा रहे हैं जिसके अंदर हम 1 से लेकर 300 तक नंबर्स लिखेंगे। लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 300 तक नंबर्स सेव करवाएंगे, ठीक है। तो क्या तरीकेकार होगा, किसी के माइंड में है? अब आपने लिस्ट को और फॉर लूप को इसको कंबाइन करके बताना है। चलिए बताएं। जी जी बोले। और फिर उसमें फॉर लूप लगा के फिर जो है वो उसमें वो अपेंड कर देंगे। बिल्कुल यही है, ठीक है, बिल्कुल यही तरीका है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं इसको बोलता हूँ नंबर्स टिल 300 और इसको मैं एम्प्टी लिस्ट छोड़ देता हूँ। सही है। और मैं क्या करूँगा, फिर एक फॉर लूप चलाऊंगा जो आपको मालूम है किस तरह चलेगा। मैं लिखता हूँ फॉर नम इन रेंज 1 से क्या लिखूंगा आगे 301 कॉलन, और क्या करूँगा, मुझे नंबर्स टिल 300 वाली लिस्ट के अंदर इसको सेव करना है। तो क्या करूँगा, बिल्कुल नंबर्स टिल 300 डॉट अपेंड और नम कर दूंगा। सही है। ये सबको समझ आ रहा है क्या किया है? चलिए, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मैं अब नंबर स्टिल 300 को प्रिंट करूं, ठीक है, तो जरा देखें 1 से लेकर ये 300 तक नंबर्स ले आया, ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा सॉरी, ये जो चीज़ है आपकी, ये नॉर्मल हमने नॉर्मल तरीके से लिखी है, ठीक है, सिंपल लिस्ट वाले तरीके से लिखी है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है। किस तरह लिखेंगे? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है।
तो ज़रा यहाँ गौर से देखिएगा, हमें क्या करना होगा, वही वेरिएबल नेम लिखेंगे हम सबसे पहले, इक्वल्स टू के बाद लिस्ट वाले ब्रैकेट्स बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं। पहले नंबर में हमारे पास आएगी एक्सप्रेशन, सेकंड नंबर पर आएगा लूप, ठीक है, फॉर लूप। अच्छा, अब समझिएगा बात को, सिंपल सी चीज़ है, आपने जब भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करनी है तो आपने ये दो चीज़ें तो लाजमी लिखनी है, फॉर लूप और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बता दूँ मैं क्या होती है। देखिए, जब हमारे पास पाइथन इस चीज़ को रीड करेगा ना, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को या किसी भी तरह की कॉम्प्रीहेंशन को रीड करेगा, तो सबसे पहले वो फॉर लूप को जाकर एग्जीक्यूट करेगा। फ्लो समझिएगा ज़रा, अभी आगे जाएंगे तो आगे जाके इसमें और पार्ट्स इंक्लूड होंगे। लेकिन पाइथन कहाँ से स्टार्ट करेगा, पाइथन को जब भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मिलेगी तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाके फॉर लूप वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और फॉर लूप के बाद, फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा, अभी बिल्कुल सिंपल रखा हुआ हमने इसको, तो वापसी कहाँ पर आएगा, एक्सप्रेशन पे आएगा, पीछे आ जाएगा, सही है। सीक्वेंस थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है, समझिएगा, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट है। पहले क्या करेगा, फॉर लूप से चलना स्टार्ट करेगा और आपके पास फिर क्या करेगा, एक्सप्रेशन को आगे एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन आपका कोई भी आउटपुट हो सकता है जो आप लाना चाह रहे हैं, जो अपनी लिस्ट में सेव करवाना चाह रहे हैं। एक्सप्रेशन आपका कोई भी आउटपुट या कोई भी आंसर हो सकता है जो आप अपनी लिस्ट में सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यही वाला काम किससे करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से हम यही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखूंगा, तो लेट्स से मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूँ नंबर्स, ठीक है, सिर्फ इसको नंबर्स लिख देता हूँ, अरे नंबर्स लिख दिया, ठीक है, और इक्वल्स टू करता हूँ, और क्या करूँगा मैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक ऊपर समझ रहे हैं, ऊपर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया था, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आगे सबसे पहले फॉर लूप ही लिखूंगा, सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर लूप लिखूंगा, और आपको मालूम है कि फॉर लूप किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो जरा जल्दी से बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं लिखूंगा फॉर एन इन रेंज, ठीक है, और रेंज क्या दूंगा मैं इसको 1 से लेके 3 और 1, ठीक है। अच्छा, कॉलन नहीं लगाना, हम क्या करते हैं नॉर्मली कॉलन लगाते हैं ना ऊपर, हमने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाना, सही है। अच्छा, ये मैंने फॉर लूप कंप्लीट कर दिया, सही है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे सारे नंबर चाहिए, समझिएगा बात को। अभी लूप हमारा बहुत सिंपल सा है, हमें सारे नंबर्स चाहिए, कोई हमने फिल्टर या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की हुई, हमें सारे नंबर्स चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएं, जब आपका कंपाइलर इस फॉर लूप को आकर रीड करेगा तो n के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस 1 को अपनी लिस्ट में लाना है, नहीं लाना, लाना है ना। तो अभी मेरा जो मकसद है वो क्या है, मुझे सारे नंबर्स अपनी लिस्ट के अंदर सेव करवाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पीछे आके जो हम जहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिखी थी, अगर यहाँ पे आकर मैं n लिख दूँ तो क्या ख्याल है, क्या मेरी लिस्ट के अंदर सारे नंबर्स आकर सेव होंगे या नहीं होंगे, सॉरी जी, क्यों, क्योंकि लूप तो पहली दफा चल जाएगा, दूसरी दफा में एंड में आएगा, क्यों, क्योंकि जब लूप चलता है तो आइटरेबल में 1 होती है वैल्यू, फिर उसके बाद जब दोबारा चलता है तो 2 होती है। हाँ, तो जब फर्स्ट टाइम आपका चलेगा, देखिए समझे इस बात को, जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो n में क्या वैल्यू आएगी भाइयों, 1, और ये फिर पीछे आएगा, फिर कहाँ आएगा, एक्सप्रेशन वाली जगह पर आएगा, और क्या करेगा, हमारी लिस्ट में आके 1 को अपेंड कर देगा, क्या करेगा, अपेंड कर देगा। अच्छा, दोबारा लूप चलेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, n की वैल्यू क्या होगी, 2, फिर पीछे आएगा एक्सप्रेशन वाली जगह पर, मतलब लूप से पीछे आएगा कंपाइलर, और फिर क्या करेगा, 2 को लिस्ट में अपेंड कर देगा। तो जरा इमेज बना पा रहे माइंड के अंदर कि आउटपुट किस तरह से आने वाला है। फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो उसमें सिर्फ कौन मौजूद होगा, 1 होगा, सही है। लेकिन सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इसके अंदर और कौन आ चुका होगा, 2 भी अपेंड हो चुका होगा, सही है। फिर थर्ड टाइम आपका जब लूप चलेगा तो अब इसके अंदर क्या आ चुका होगा, 3 आ चुका होगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका कहाँ तक जाने वाले नंबर्स हमारे 300 तक, ठीक है। और हर नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की जगह सिर्फ n लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं।
सिर्फ n लिख रहे हैं, और n हमारा क्या है, मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेशन हमारा आउटपुट होता है जो हमें लिस्ट के अंदर सेव करवाना है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 से लेके 300 तक के नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट किया और जरा प्रिंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो जरा देखें 1 से स्टार्ट हो रही है हमारी लिस्ट, सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं नंबर्स ये, 300 तक जा रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? तो देखें हमने सेम फंक्शनैलिटी अचीव करी है दो तरीकों से, एक हमारा सिंपल तरीका है लिस्ट वाला, और एक हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन हो गई, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, सही है। तो अब ज़रा देखें, जो मैंने बात कही थी कॉम्प्रीहेंशन, बेसिकली हम बोलते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म को या कोई छोटी फॉर्म को, ठीक है। हमने क्या किया, इन 3 लाइंस को समेट के लिख दिया या छोटा करके लिख दिया, कितनी लाइंस में, सिर्फ 1 लाइन के अंदर ही, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सिंपल सा हमारे पास एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की एग्जांपल थी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सॉरी, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। 300 तक चला है, इक्वल्स टू +1 समझ नहीं पा रहा मैं, कहाँ पर? जी, फिर क्या करेंगे, 300 लिखना है और 300 तक चले, तो भाई फिर ये कर लें आप लोग +1, ठीक है। हमने इसको टेबल बनाते हुए देखा था, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है, और अगर आप सिर्फ 300 लिखेंगे तो भाई कोई तरीका नहीं है फिर इसको 300 तक लाने का। अगर सिर्फ 300 ही लिखेंगे तो कोई भी तरीका मौजूद नहीं है कि हम इसको फिर भी 300 तक लेकर आए। कहाँ तक आएगा आंसर हमारा, 299 तक आएगा, सही है। तो वो अगर आप इसको +1 करके लिख देते हैं तो अगेन बात वही हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, 301 बना रहे हैं उसको, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ पे यूजर से इनपुट आ रहा होता तो फिर हमें ये वाला सेंटेंस लाजमी यूज़ करना पड़ता, जिस तरह हमने पीछे टेबल्स बनाते हुए और वो पैटर्न वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने यूज़ किया था, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ो। हमने एक्सप्रेशन की जगह पे लिया, तो ये क्या वो लिस्ट के वेरिएबल की तरह काम कर रहा है कि ये जैसे वेरिएबल ऊपर असाइन करा रहे थे लिस्ट को, तो क्या ये उसकी जगह काम कर रहा है, ये एक्सप्रेशन की जगह? सॉरी, ये आपका देखें नम क्या होता है हमारे पास, नम इधर इसमें देखें, नम क्या हम बोल देते हैं इसको, आइटरेटर बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अगर आप देखें एन को क्या यूज़ किया है, एज एन आइटरेबल यूज़ किया है, और हम उसी को यूज़ करते हुए लिस्ट के अंदर नंबर्स को अपेंड करवा दें। तो ये एक्चुअल वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम इसको एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि आर्जी तौर पे क्या कर रहा है, डेटा उठा के ला रहा है, अपने अंदर सेव कर रहा है। डेटा उठाता है, देखें ना, रेंज के अंदर 1 से 300 तक नंबर्स मौजूद हैं। एन क्या करेगा, अपने अंदर फर्स्ट टाइम 1 को सेव कर लेगा, ठीक है, सेव तो करेगा वो ऑफ कोर्स, और फिर जब पीछे आएगा तो क्या करेगा, उस 1 को हमारी इसी लिस्ट के अंदर जिसमें हमने इसको रखा हुआ है उसमें अपेंड कर देगा, सही है। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, फिर पीछे आएगा दोबारा से उसको n को अपेंड कर देगा, और वही n की वैल्यू जो भी होगी वो आपके नंबर में आके भी सेव हो रही होगी, ये नंबर जो भी लिस्ट है उसमें भी आके एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक्चुअली n के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है ना वो अपेंड हो रही है, समझिएगा बात को, ठीक है। n में जो वैल्यू सेव होगी, जिस आइटरेशन में n की वैल्यू उसको मिल रही होगी, वो क्या करेगा, लिस्ट में जाके उनको सेव कर रहा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ये तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चले अभी हम एक काम करते हैं, अच्छा हम ना मिक्स लेके चलेंगे, मतलब हम नॉर्मल वाले तरीके से भी अभी चीज़ों को लेके चलेंगे और कॉम्प्रीहेंशन वाले से भी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। अभी क्वेश्चन है, हमने क्या करना है उसमें 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स निकालने हैं। क्या करने हैं, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर्स निकालने हैं, ठीक है। तो जस्ट इसको लिख लेता हूँ, चलिए मुझे जरा जल्दी से बताएं, इसको अभी हम सिंपल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ यूजर से इनपुट ले सकते हैं बिल्कुल, और हम इसको एक हार्ड कोड भी करके चल सकते हैं फिलहाल, सही है। अभी हम इसको सिंपल ही रखते हैं क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी है हमारा,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, एम्प्टी लिस्ट बना दूंगा। तो मैंने स्क्वायर्स के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी है, सही है। अब क्या करूँगा, मुझे 50 तक के नंबर्स चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो मैं लिखता हूँ फॉर n इन रेंज, क्या करूँगा 1 से 51 कॉलन और स्क्वायर्स, ठीक है, डॉट अपेंड, और क्या कर दूंगा n टाइम्स n भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं n डबल स्टेरिस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही आपका स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। दोनों लॉजिक सही है, ठीक है भाई। ये बात समझ रहे सारे। एग्जीक्यूट करते हैं जरा और स्क्वायर्स को प्रिंट करते हैं। तो जरा देखें, सबसे पहले नंबर 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाइयों, 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो 50 का जब स्क्वायर आएगा तो उसको 2500 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, अच्छा नॉर्मल हो गया। अब जरा जल्दी से बताएं, इसको हमने करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे SQ अंडरस्कोर नम्स लिख देता हूँ, वेरिएबल का नाम, सही है। और क्या करूँगा, इक्वल्स टू करके सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगा, ठीक है। और अंदर मैंने क्या करना है, अब लूप लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखूंगा, लूप लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अगेन वही फॉर, हम लिख लेते हैं x, वैसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, आइटरेटर का मसला नहीं होता, इन रेंज 1 से 51, सही है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इन नंबर्स को जनरेट करने के बाद एक्चुअली कुछ आउटपुट शो करवाना है, सही है। तो क्या करूंगा, x के अंदर बारी बारी वैल्यूज उठ रही होंगी, तो मैं x को सिंपली यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर अपनी लॉजिक कंप्लीट करूंगा। समझिएगा, मैंने क्या कहा था कि एक्सप्रेशन में हम अपना आउटपुट लिख रहे होते हैं। तो मुझे लिस्ट चाहिए जिसके अंदर क्या मौजूद हो, स्क्वायर्स मौजूद हो नंबर के, सही है। तो मुझे अपनी लॉजिक एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखनी है, समझ रहे हैं बात को। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ x लिखूं या x टाइम x लिख दूं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो जो हमारा आउटपुट होगा, जो हम अपनी लिस्ट में सेव करवाना चाह रहे हैं, उसको हमने कहाँ लिखना होता है, एक्सप्रेशन वाली जगह पे लिखना होता है, ठीक है। बस हमारा इतना प्रोग्राम कंप्लीट है। अब इसको एग्जीक्यूट किया, ऑपरेट करते हैं SQ नम्स को। तो जरा देखें, वही काम हमारा इस सिंगल लाइन से भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मुझे बताएं, ज़्यादा कूलिंग तो नहीं कर रही है, मसला तो नहीं हो रहा, देख लें, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, कि हमने क्या करना है, हमने 5 से लेके 50 तक के नंबर्स जनरेट करने हैं। मतलब हमने एक ऐसा क्वेश्चन, एक कोड लिखना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट करेंगे, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 को सेव करवाएंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब हमारे पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, 5 से 50 तक के हमें नंबर्स प्रिंट करवाने, ठीक है। सिंपल रखना लॉजिक को। तो जरा देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं और पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैं लेट से यहाँ पे लिखता हूँ, चलें, एम्प्टी लिस्ट बना दी इसको, ठीक है। क्या करूँगा मैं, फॉर लूप कितना टाइम्स चलाऊंगा जी, लूप कितना टाइम चलाऊंगा, एग्जैक्टली 10 टाइम्स चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, बताता हूँ मैं उसको भी। कॉलन, और क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल मल्टीपल्स ऑफ 5 वेरिएबल के अंदर अपेंड कर दूंगा, किसको,
नम मल्टीप्लाई एस्टेरिस्क 5, नम मल्टीप्लाई 5। ये समझ रहे हैं बात को? देखिए बात समझे, हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 5 मौजूद हो, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, कहाँ तक? 50 तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक के नंबर जनरेट किए और हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके उस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, नम में क्या वैल्यू आएगी? नम में क्या वैल्यू आएगी? 1। नम में क्या वैल्यू आएगी? 1। लेकिन जब आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 1 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा? और 5 हमारी लिस्ट में सेव हो जाएगा। सेकेंड टाइम लूप चला, नम में क्या वैल्यू आएगी? 2। नम में वैल्यू 2 आएगी। सही है, 5 नहीं, 10 नहीं बोले, 5 और 10। नम नॉर्मल तरीके से चलेगा, नम में आएगी वैल्यू 2। लेकिन जब आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी 2 टाइम्स 5 इज 10, तो 10 हमारी लिस्ट पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जरा एग्जीक्यूट करते हैं इसको और प्रिंट करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 को। ठीक है, जरा देखें 5 से लेके 50 तक के नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलें, अब जरा इसी को हमने करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है, इक्वल्स टू करूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप हमारे पास हो ही जाएगा तकरीबन। और पीछे आगे क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय 5। सही है, n टाइम्स 5 लिखें या 5 टाइम्स n लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारी लॉजिक कंप्लीट हो गई है। एग्जीक्यूट करते हैं। सही है भाई, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? ठीक है, अभी हमने बहुत सिंपल वाली कंडीशंस पढ़ी है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताया मैंने, फिर आगे बढ़ेंगे अगले वाले लेवल पे। जी भाई, नहीं है कोई भी? चलें आगे बढ़ते हैं फिर। ये बिल्कुल हमने जो इसका इस सेंटेक्स देखा है बिल्कुल सिंपल हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के लिए था। अभी हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा, अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सबसे पहले एक्सप्रेशन होती है, उसके बाद क्या लिखा हुआ होता है? फॉर लूप लिखा हुआ होता है। और अगर आपकी सिर्फ इफ कंडीशन है, अगर आपकी क्या है, सिर्फ इफ कंडीशन है, तो वो कहाँ लिखी जाएगी? फॉर लूप के बाद। दोबारा, अगर सिर्फ आपने इफ कंडीशन लिखनी है तो कहाँ लिखी जाएगी? वो फॉर लूप के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ कंडीशन। ठीक है, तो वो लिखी जाएगी फॉर लूप के बाद, बस इसमें ये चेंज होगा। ठीक है, अब जरा जल्दी से हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस कोड में हम इवन नंबर्स को लिस्ट के अंदर अपेंड करते हैं। मतलब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से क्या करते हैं? सिर्फ इवन नंबर्स को फिल्टर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? हमने 1 से लेके 100 तक क्या करने हैं? सारे इवन नंबर्स को अपनी लिस्ट में सेव करवाना है, ऑड्स को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से बताएं किस तरीके से करूँगा मैं? सर तो पहले जी, सर पहले वेरिएबल का नेम देंगे, फिर उसके बाद इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट, मतलब वो जो ब्रैकेट से आता है एक्स वाले फोल्ड लूप देखेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन जो है हमारी वो लिखी जाएगी कि 2 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर है हमारा उसके साथ हो और इक्वल्स टू 0। तो फिर क्या नाम है, उसको नंबर को ले रहे हैं, वरना इसको सही है, तकरीबन सही है। ठीक है, अच्छा देखें वेरिएबल का नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इवेंट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, इवेंट्स टिल 100। ठीक है, और आगे मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। ठीक है, अच्छा भाई अब ज़रा देखें, जो फ्लो ऊपर समझा है ना वो आपका बोल रहा हूँ मैं एंड तक चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले भाई इसमें अब 3 पार्ट्स आ चुके हैं। कितने पार्ट्स आ चुके हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, सेकंड वाला फॉर लूप है और थर्ड वाला इफ कंडीशन है। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जब पाइथन कॉम्प्रिहेंशन को एग्जीक्यूट करता है ना, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करता है? वो फॉर लूप से स्टार्ट करता है। ठीक है, अच्छा अगर फॉर लूप के बाद कोई कंडीशन नहीं है, मतलब वो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है जिस तरह हमने ऊपर देखा था,
तो फॉर लूप के बाद पीछे आ जाता है वो कहाँ पर, एक्सप्रेशन वाली जगह पर। लेकिन अब क्या करेगा, अब ये जाएगा पहले इफ कंडीशन पे, पहले फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा और फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। कहाँ आगे जाएगा, इफ कंडीशन पर जाएगा, ठीक है। और कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो फिर ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। समझ रहे, सेंटर से स्टार्ट हुआ, आगे गया, अगर आगे कंडीशन ट्रू होती है तो फिर सबसे पीछे आएगा एक्सप्रेशन वाली जगह पर और उसको एग्जीक्यूट करेगा। सही है। अच्छा, अगर वो कंडीशन ही ट्रू ना हो, जो इफ कंडीशन हमारी चेक होगी, अगर वो कंडीशन ही ट्रू ना हो तो फिर क्या करेगा जी, कुछ नहीं करेगा, ठीक है, स्किप कर देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा, स्किप करके अगली आइटरेशन पे चले जाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप लिखा, क्या कहा मैंने, फॉर एन इन रेंज 1 से 101, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो एन में क्या वैल्यू उठेगी, 1 उठेगी। और मैं आगे जाके बोल रहा हूँ, फॉर लूप के आगे चला गया, मैंने कहा इफ एन, चूंकि वो नंबर किस में सेव हुआ हुआ है मेरे पास, एन में सेव हुआ हुआ है ना, तो मैं लिखूंगा इफ एन, और इवन नंबर वाली लॉजिक क्या होती है, मॉड्यूलो ऑपरेटर टू इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा, कॉलन नहीं लगाना, नॉर्मल जब हम लिखते हैं तो कॉलन का यूज करते हैं, यहाँ कॉलन का यूज नहीं करना, ना ही फॉर लूप के साथ, ना ही इफ के साथ, और ना ही एल्स के साथ। अभी एल्स भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, कॉलन नहीं लगाना होता। अच्छा, तो जब आपका एन में उसने 1 उठाया, आगे कंडीशन चेक करी उसने, और कंडीशन उसको क्या मिलेगी, फॉल्स, क्या मिलेगी, फॉल्स। चले, नेक्स्ट टाइम आपका लूप चला, एन में क्या वैल्यू आएगी, 2, एन में क्या वैल्यू आएगी, 2, फिर आगे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अच्छा, ट्रू हुई ना, तो इस कंडीशन को ट्रू होने पे मैंने कुछ आउटपुट दिखाना है, ठीक है, तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, एक्सप्रेशन वाली जगह पर, सही है। और मुझे क्या करना है, उस नंबर के साथ कुछ फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सिंपल वो नंबर चाहिए मुझे, वो नंबर चाहिए बस मुझे ना, बस वो नंबर चाहिए। तो क्या लिखूंगा, बस यहाँ पे एन ही लिखूंगा, चूंकि समझिएगा एन ही आपके पास अभी तक गेट हुआ हुआ, मतलब एन में ही नंबर सेव हुआ हुआ है ना, हमने कोई और वेरिएबल का यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ। तो आपका एन से नंबर जो स्टार्ट हुआ यहाँ पर, वो यहाँ पे चेक हुआ उसी एन की मदद से, और उसी एन को हमने यूज करके यहाँ पे अपेंड कर दिया लिस्ट के अंदर, बस इतनी सी लॉजिक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो जरा देखें, सारे वो नंबर्स हमें मिल चुके हैं जो इवन है 1 से लेके 100 तक। जी भाई, समझ पा रहे हैं बात को, कोई मसला? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा और क्वेश्चन यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से हम ना 1 से लेके 200 तक नंबर्स का लूप चलाएंगे, ठीक है, 1 से 200 नंबर्स का लूप चलाएंगे, और हम चेक करेंगे ऐसे नंबर्स जो 3 और 5, समझिएगा क्वेश्चन को, 1 से लेकर 200 तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है, रेंज की मदद से, और हम चेक करेंगे कि ऐसे नंबर जो हमारे पास 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसमें हम 13 प्लस करेंगे। क्या करेंगे उसमें हम 13 प्लस करेंगे। दोबारा 1 से कहाँ तक जाएंगे, 200 पे जाएंगे लूप चलाकर, और चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से नंबर्स 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। ऐसे नंबर जो 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे उसमें हम 13 को प्लस करेंगे, सही है। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? ठीक है, तो जरा जल्दी से बताएं क्या करूँगा। सिंपल मैं इसको फिलहाल नम्स लिख लेता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू लिस्ट के मैंने ब्रैकेट्स बनाए, और अब बताएं क्या करना है आगे। फॉर लूप लगाऊंगा, और सबसे पहले वही फॉर एन इन
रेंज 1 से 201, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या करना होता है, हमें कंडीशन चेक करनी होगी, ठीक है। और कंडीशन में आपको बता चुका हूँ क्या करना है, इफ सॉरी एन मॉड्यूल ऑपरेटर 10 इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको मुझे क्या करना है, उसमें 13 प्लस करना है, तो n प्लस 13 कर दूंगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? तो जरा बताएंगे पहला आउटपुट क्या आएगा। जी भाई, पहला आउटपुट क्या आएगा? 23 या 15, दो आंसर्स आ रहे हैं। जी भाई, ये बीच वाले भाइयों कहाँ गए हो आप लोग? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेफ्ट वाले भी ऐसी हैं। 23 कैसे आएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। कैसे? सोचें, हाँ किस पे प्लस कर रहे हैं, n में ना। आपने कहा 10 से 10 डिविजिबल होगा, तो n में क्या जा रहा है, n में 10 जा रहा है ना, तो और उसका आंसर आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। तो भाई पीछे n में तो अभी क्या है, n में तो अभी भी 10 ही है ना, हमने n को तो चेंज नहीं किया हुआ। समझ पा रहे हैं बात को मेरी, ठीक है। तो ना 15 आएगा और ना 10 आएगा, सॉरी ना ओनली 13 आएगा, क्या आएगा 23। क्यों? क्योंकि आपकी ये कंडीशन फर्स्ट टाइम जो ट्रू होगी वो होगी कब ट्रू, जब n को 10 मिलेगा, जब n के अंदर 10 स्टोर हुआ हुआ होगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और सॉरी 10 यहाँ पर आएगा और 10 में जब 13 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। चले, अगर इसको समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। प्रिंट कर देना उसको, ठीक है। और देखें 23 आ गया और लास्ट हमारे पास क्या आ गया 213, क्योंकि 200 जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा और ट्रू हुआ, इसकी वजह से उसने इस नंबर के अंदर प्लस कर दिया, ठीक है भाई। समझ रहे हैं बात को? चले आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो चीजें देखी हैं, सिंपल एक्सप्रेशन देखी है और सिंगल इफ कंडीशन वाली एग्जाम्पल देखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी मैं उस पर आता हूँ, वो सबसे एंड में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे सिनेरियोज डिस्कस करने के बाद। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, अभी अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम रेंज फंक्शन का यूज कर रहे थे लूप के लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सिंटैक्स लिख रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा। अच्छा जरा देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ये एक न्यू तरीके की लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। अगेन आपके पास फॉर लूप अभी भी मौजूद है, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, वो जो आइटरेटर होगा वो किस पर आइटरेट करेगा, किसी आइटरेबल पर करेगा, ठीक है। किस पर आइटरेट करेगा, आइटरेबल पर। और आइटरेबल क्या होते हैं, जिस पे लूप चल सके, फॉर लूप। तो कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं आइटरेबल वाली, और एग्जैक्टली, ठीक है, सारे के सारे आइटरेबल्स हैं, ठीक है। तो इसका छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक वो है लिस्ट, मैंने कहा फॉर लेटर इन, और एक मैंने अंडर लिस्ट लिख दी है, लेट्स से ए ई आई ओ, ठीक है, और कुछ रैंडम यहाँ पे मैंने लेटर्स लिख लिए, सही है। तो जरा देखें क्या लिखा था मैंने, फॉर आइटरेटर ऑन आइटरेबल, ठीक है, फॉर आइटरेटर ऑन आइटरेबल। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, समझ आ रहा है। हमने फॉर आइटरेटर मतलब कोई वर्ड को आइटरेट करवाया किस पर,
आईट्रेबल पर, और ये आपका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये लिस्ट हो, ये टपल भी हो सकता है, ये सेट्स भी हो सकता है, और डिक्शनरी हमने पढ़ी नहीं है तो उस वजह से अभी फिलहाल डिक्शनरी को छोड़ दें, लेकिन डिक्शनरी भी यहाँ पर आ सकती है। चले इसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि आईट्रेबल भी आपका यहाँ पर आ सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर लूप लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, आईट्रेबल लिख दिया। सही है, ये एक तरीका है। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया लेटर्स करके एक वेरिएबल बनाया और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फॉर लेटर इन लेटर्स भी लिख सकता हूँ। ये सब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चीज़ एक ही है, हमने क्या किया, थोड़ा सा कोड को क्लीन करने के लिए उसको बाहर लिख दिया, ठीक है, लेकिन वो अंदर भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करेगा। सही है। अच्छा, अभी हमारे पास कोई इफ कंडीशन नहीं है, अभी कोई इफ कंडीशन हमने यूज नहीं करनी, हम क्या करेंगे, जस्ट एक्सप्रेशन पे जाएंगे, और एक्सप्रेशन में क्या करना है, मुझे ना इन तमाम लेटर्स को कैपिटल बनाना है। क्या करना है, इनको मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अभी स्मॉल लेटर से सारे मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटपुट में आउटपुट देना है कैपिटल बना के ना, तो मैं कहाँ पे लिखूंगा इसको जाकर, अपने आउटपुट को एक्सप्रेशन वाली जगह पर, मतलब फॉर लूप से पहले आ जाऊंगा मैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँ और यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन लिखूं जो मुझे काम करवाना है, तो क्या लिखना होगा मुझे भाइयों, लेटर डॉट अपर मेथड होता है हमारे पास, ठीक है, ये ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें फिलहाल बार्स करके मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स एक्चुअली एग्जीक्यूट किया और प्रिंट करते हैं ज़रा, ठीक है, तो क्या हुआ, सबको कैपिटल करके ले आया, ठीक है। तो तीन चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, ठीक है, सारी आसान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें इसका ज़रा देखें कि अगर हमारे पास अब हमने एल्स भी लिखना है, पीछे हमने किसकी बात की थी, सिर्फ इफ़ की बात की थी, और क्या सेंटेक्स होता था, जल्दी से बताएं, सिर्फ इफ़ वाला सेंटेक्स क्या होता है, अब माइंड में आ जाना चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट होगा, पहले नंबर पे एक्सप्रेशन होगी, फिर फॉर लूप होता है आपका, और फिर सिर्फ इफ़ कंडीशन। अगर सिर्फ कंडीशन है तो इफ़ की कंडीशन है सिर्फ, तो वो बाद में लिखी जाएगी, ठीक है, ये उसका सेंटेक्स था। लेकिन अगर आपके पास एल्स कंडीशन भी है, क्या है, एल्स कंडीशन भी है, तो स्लाइटली सब चेंज होगा ये। अब ये क्या होगा, इफ कंडीशन ना अब बाद में नहीं लिखी जाएगी, अगर आपको साथ साथ एल्स भी यूज करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा फॉर लूप से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन और एल्स, और फिर एल्स में आपने जो भी काम करवाना है आउटपुट उसका लिख देंगे। अच्छा जरा समझें, आपका फ्लो अभी भी वही रहेगा, जब आपकी ये कॉम्प्रीहेंशन एग्जीक्यूट होगी तो स्टार्ट कहाँ से होगा, फॉर लूप से ही होगा। कहाँ से होगा, फॉर लूप से ही स्टार्ट होगा। तो फॉर लूप आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। और इमेजिन कर लें हमने जैसे कोई नंबर वाली रेंज लगाई हुई है, ठीक है, फॉर एन इन रेंज करके कुछ लिखा हुआ है, तो नंबर आपका फॉर लूप से ही पहले पिक होगा, ठीक है। अच्छा एन उठेगा और सबसे पहले आके क्या होगा, इफ कंडीशन चेक होगी। क्या होगी, इफ कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्लो वही चल रहा है, थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज हुई है बस, ठीक है, पोजीशन चेंज हुई है। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऊपर हम क्या कर रहे थे, ऊपर हम उसके फॉल्स होने पे कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। समझ रहे बात को, हमने एल्स नहीं लिखा था ना ऊपर, मतलब सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन हमारी हैंडल हो रही थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एल्स वाली कंडीशन भी क्या हो, हैंडल हो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं लिखूंगा एल्स और फिर आगे लिखूंगा एल्स का आउटपुट। मतलब अगर मेरी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर कंपाइलर कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाके हमने उसके बाद जो भी लिखा होगा उसको हमारी लिस्ट में अपेंड कर देगा। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। चले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने अभी ऊपर क्या काम किया था, हमने 1 से लेके
सॉरी 1 से लेके हमने 100 तक के सारे इवेंट्स निकाले थे, ठीक है, सिर्फ इवेंट्स निकाले थे, ऑड के साथ हमने कुछ भी नहीं किया था। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई 1 से लेके 100 तक के चलो, ठीक है, और जहाँ पर इवन मिले, ठीक है, उस जगह क्या ले आओ, इवन ले आओ, ठीक है, इवन वर्ड ले आओ, नंबर नहीं लाओ, क्या ले आओ, इवन वर्ड ले आओ, और जहाँ पर उसको ऑड मिले वहाँ पर क्या ले आए, वो ऑड ले आए, ठीक है। तो आपकी लिस्ट में क्या आ रहा होगा, सिर्फ इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड करके आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी, ना के नंबर्स। नंबर से हम डेफिनेटली ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनके वर्ड्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। चलें, क्या करना पड़ेगा मुझे, वेरिएबल का नेम होगा कोई भी, हम यहाँ पे नंबर से लिख लेते हैं फिलहाल, इक्वल्स टू करके लिस्ट बना ली, ठीक है, और क्या करूँगा मैं, वही फॉर लूप लिखूंगा, ठीक है, जहाँ से फ्लो चल रहा है आपने उसी तरीके से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, फॉर एन इन रेंज 1 से 101, ठीक है, ये फॉर लूप हो गया। अगर आपके साथ, अगर आपकी कंडीशन में एल्स भी है तो आपको वो कहाँ लिखना होगा, फॉर लूप से पीछे लिखना होगा, ठीक है। तो मैं पीछे आ गया, सबसे पहले इफ कंडीशन लिखेंगे, और इफ कंडीशन में हमने क्या चेक करनी है, इवन वाली लॉजिक चेक करनी है, सही है। तो क्या लिखूंगा मैं, इफ एन मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके ट्रू होने पे मुझे जो चीज़ लिखनी है वो कहाँ लिखी जाएगी, एक्सप्रेशन वाली जगह, मतलब इसके पीछे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसके पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इवन लिख दूंगा, सही है, क्योंकि हमने कहा था कि हम अगर कंडीशन ट्रू होती तो उसकी जगह क्या प्रिंट कर देंगे, इवन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो उसको हम कहाँ हैंडल करेंगे, एल्स के अंदर। तो मैं इसी के बाद लिखूंगा एल्स, और एल्स के बाद उसका एक्सप्रेशन लिखूंगा, मतलब एल्स का आउटपुट लिखूंगा। तो मुझे क्या प्रिंट करना है उसकी जगह, ऑड, सही है भाई, समझ रहे हैं बात को। तो बस इतना सा पार्ट है हमारा, एग्जीक्यूट किया, अब प्रिंट करते हैं हम नंबर्स को, ठीक है। तो जरा देखें, आपका जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या वैल्यू आएगी उसके अंदर, नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या हुआ, आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 पे फेल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सही है। तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, ऑड प्रिंट कर देगा। जब 2 आएगा तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, और फिर क्या करेगा, हमारी लिस्ट में जाके वो इवन को अपेंड करवा देगा। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि मुझे नंबर भी चाहिए, आप नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है, देखें एफ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, ठीक है, अभी हम करेंगे आगे जाके और इसकी एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इवन के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन बी, सही है, क्योंकि वो नंबर किस में आ रहा होगा मेरा, समझिएगा बात को जरा। आपके पास फर्स्ट टाइम लूप चला, एन में क्या उठा सॉरी, एन में 1 आया, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आएगा, और हम एल्स को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, हम बोलते हैं ऑड, और यहाँ प्रिंट कर लेते हैं उस नंबर को भी साथ के हाथ, ठीक है, सही है। तो क्या होगा, ऑड प्रिंट करेगा, ये एरो सिंबल बनाएगा, और हमें वो नंबर यहाँ पे लाकर शो करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारा काम करेगा, यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करते हैं जरा, ठीक है, और देखें ऑड है, क्या नंबर है वो, 1 है, इवन है, वो नंबर क्या है, 2 है, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं बात को। तो प्रीवियस चीज़ आपकी यहाँ पे यूज हो सकती है, भले ही वो आपको कोई एफ स्ट्रिंग हो या कोई और लॉजिक हो, हम जो हमने डिस्कस की है, ठीक है, और सबकी सब यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल है। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक, चलें। चलें, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बताइएगा, सिंपल सा भी है बिल्कुल। हम 25 से जाते हैं 49 तक, ठीक है, 25 नंबर से जा रहे हैं 49 तक। अब हमें काम ये करना है कि जो नंबर इवन होगा
उसमें हमने उसका हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्या करना है, स्क्वायर निकाल के उसमें +2 करना है, और जो नंबर ऑड होगा उसका हमने क्यूब निकाल के -2 करना है। समझिएगा जरा जल्दी से, हमने 25 से 49 तक जाना है, मतलब 49 नंबर मुझे चाहिए सॉरी। और जो नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर निकाल के +2 करेंगे उसके अंदर और लिस्ट में अपेंड करवाएंगे, और जो नंबर ऑड होगा उसका क्यूब निकालेंगे और 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब जरा सोचें सबसे पहले कि नंबर जनरेट करने मतलब फॉर लूप तो लगेगा, ठीक है, डेफिनेटली लगेगा। कंडीशन कैसी है हमारे पास, सिंपल एक कंडीशन है या दो कंडीशन है, दो, तो इफ एल्स लगेगा। जब इफ एल्स लगेगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके पास वो फॉर लूप से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं बात को। चलें, नंबर्स वेरिएबल बनाया मैंने और लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखूंगा, फॉर लूप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, फॉर रेंज 25 to 50. सही है। और दो कंडीशन से पहले आऊंगा फॉर लूप से, और यहाँ पे लिखूंगा इफ एन मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ आ जाऊंगा, इसके पीछे आ जाऊंगा, और क्या लिखूंगा भाई, एन सॉरी एन टाइम्स एन, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, ठीक है, +2 आ गया। हाँ हाँ, ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट जो है ना हमारी एम्बिगिटी, मतलब जो कंफ्यूजन होती है ना उसको क्लियर करने के लिए यूज होते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अभी हो सकता है किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि पहले n को +2 करेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमने जो रूल्स पढ़े होते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, बॉड मास होता है या उसको पेमडास भी बोलते हैं, पेड मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट रूल्स हैं, लेकिन आंसर आपको सेम ही मिलता है, ठीक है। एक यूके का तो दूसरा यूएस का है, ठीक है। तो जिस तरह स्पेलिंग में डिफरेंस होता है ना हमारे पास, यूके की स्पेलिंग अलग होती है कलर की, यूएस की अलग होती है, इसी तरीके से ये रूल्स भी डिफरेंट है, लेकिन फाइनली आउटपुट आपको सेम ही मिलता है। तो खैर अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो और कन्फ्यूजन हमारी खत्म हो जाएगी। मैंने इनको बंद कर दिया कि भाई क्या करो, पहले स्क्वायर निकालो और फिर उस स्क्वायर को क्या करो 2 के साथ प्लस करो। लेकिन अगर हम नहीं लिखेंगे तो जब भी ये प्रॉपरली काम करेगा, बॉड मास, पेमडास या पेड मास किसी भी रूल के तहत ये बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अच्छा खैर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा और क्या करना था हमें, n का क्यूब निकालना था, ठीक है। तो 8 डबल स्टेज इज 3, ठीक है। अगेन कंफ्यूजन है तो उसको ब्रैकेट में लिख दें और फिर क्या करेंगे, -2 कर देंगे। समझ रहे हैं बात को, कोई मसला। चलें पहले ड्राई रन करें जरा माइंड के अंदर। फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, n में वैल्यू आई कितनी 25, विच इज ऑड। क्या है आपकी वैल्यू, ऑड है, तो 25 का क्यूब निकलेगा। क्या निकलेगा 25 का क्यूब। अगर मैं 25 का क्यूब निकालूं 1500 आई थिंक 625 आएगा। अच्छा 15 आ रहा है, सॉरी 15,625 आ रहा है, ठीक है। क्या है 25 का क्यूब 15,625। तो इस पार्ट की जगह आपका क्या आएगा 15,625, लेकिन हमने साथ क्या किया हुआ उसमें से 2 को माइनस भी किया हुआ, तो कितना हो जाएगा नंबर हमारा 15,623 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहला नंबर क्या मिलना चाहिए 15,623 मिलना चाहिए। अच्छा जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो 26, और वो क्या है हमारा इवन है, उसका स्क्वायर निकलेगा और स्क्वायर निकलने के बाद उसमें +2 होगा, ठीक है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं इसको पहले। सही है भाई, तो 15,623 आ गया हमारे पास, और हमने जो भी मतलब लॉजिक लगाई है उसी लिहाज से हमारे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं। जी समझ आ रही है, कोई मसला इसमें। जल्दी से पहले रिकैप करें, एक सिंपल एक्सप्रेशन पढ़ी हमने,
ठीक है, जरा जल्दी से बताएं क्या होता था उसका सिंटेक्स। एक्सप्रेशन आएगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और फॉर लूप आ जाएगा, बस। एक हमने कंडीशन पढ़ी है सिर्फ सिंपल इफ कंडीशन, उसका सिंटेक्स क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट, पहले नंबर पे एक्सप्रेशन, फिर फॉर लूप, और इफ कंडीशन अगर सिर्फ इफ कंडीशन है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, अभी हम उसी पर आ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ इफ कंडीशन है, आपने एल्स हैंडल नहीं करना, तो कहाँ लिखा जाएगा, फॉर लूप के बाद लिखा जाएगा, बिल्कुल एंड में लिखा जाएगा, सही है। अगर आपने एल्स को भी हैंडल करना है तो फिर क्या होगा, वही पार्ट आपका फॉर लूप से पीछे आ जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन, आपकी कंडीशंस, इफ कंडीशन, ठीक है, एल्स और उसकी कंडीशन मतलब उसका आउटपुट, और फिर आपका फॉर लूप कहाँ आ रहा होगा, एंड में आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट पोजीशन चेंज हो रही है, फ्लो वही है, लूप से ही आपका हमेशा कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होगा। 3 चीज़ें, ठीक है, हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा इफ कंडीशन यूज़ करनी है, अगर हमें एक से ज़्यादा इफ कंडीशन यूज़ करनी है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स सेम ही है तकरीबन, ठीक है, वो सिंटेक्स क्या है, हाँ यार, इसमें कल भी बहुत बहस हुई है हमारी। नेस्टेड इफ नहीं है ये, इफ मल्टीपल इफ ही है। सही है भाई, एंड सो ऑन, यहाँ पे और कंडीशन भी आ सकती हैं आपकी, ठीक है। अगेन बात समझिएगा, सबसे पहले अगर सिर्फ इफ कंडीशन है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एल्स नहीं लिख रहे, हम एल्स नहीं लिख रहे, तो सारी की सारी कंडीशन कहाँ लिखी जाएंगी भाई, एंड में लिखी जाएंगी, भले वो 100 ही कंडीशंस क्यों ना हो, ठीक है। अगर बगैर एल्स के हैं तो वो फॉर लूप के बाद ही लिखी जाएंगी, ठीक है। और हर जगह लिस्ट में भी इसी तरीके से काम होगा, सेट्स में भी, टपल्स में भी और डिक्शनरी में भी, ये लॉजिक सेम रहेगी, ठीक है। और जो फ्लो चल रहा है, पहले फॉर लूप से स्टार्ट होता है, फिर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और फिर एक्सप्रेशन पे आता है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सिर्फ पता है डिफरेंस क्या आ रहा होगा, अभी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, जब सेट्स पढ़ेंगे तो क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से यूज करेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उसमें भी कर्ली ब्रैकेट से यूज करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। टपल्स पढ़ रहे हैं तो क्या होंगे, सही है। तो लेकिन बाकी अंदर वाला पार्ट सब कुछ ऐसे ही रहेगा। चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम ना एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर सिर्फ वो नंबर्स लेकर आएंगे जो 3 और 5 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, और वो नंबर 10 से बड़े भी हों, ठीक है, नहीं 20 से बड़े भी हों, क्या हो, 20 से बड़े भी हों। तो अगेन हम 1 से लेके सॉरी 1 से लेकर 100 तक नंबर्स जनरेट करेंगे, और वहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या है कि भाई वो नंबर जो आ रहा है ना हमारे पास, वो चेक करेंगे वो नंबर 3 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और वो नंबर 20 से बड़ा भी हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन सारी की सारी हमारी फुलफिल होती हैं तो ही हम उस नंबर को क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, अपेंड करेंगे, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। एल्स का यूज नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ज़रा जल्दी से बताएं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम, नंबर्स लिख लिया मैंने, ठीक है। क्या करूँगा, 4 ए इन रेंज 1 से हम जा रहे हैं 100 तक, ठीक है। और क्या करूँगा, इफ, जल्दी से बताएं क्या होगा, इफ ए मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक चीज़ हो गई, एक कंडीशन हो गई। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और कंडीशन लिखनी है, तो उस कंडीशन को किस तरह लिखूंगा, मैं दोबारा से इफ का यूज़ करके लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा इफ ए मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 इक्वल्स टू 0, 2 कंडीशंस हो गई, और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, 20 से बड़ा भी हो, 20 से बड़ा भी हो, ठीक है। तो उसको भी क्या करूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 20, सही है। एक से ज़्यादा कंडीशन थी, हमने उसको कहाँ लिखा, फॉर लूप के बाद लिखा। अच्छा, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमें वो नंबर चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी फिलहाल हमने, हमें बस वो नंबर चाहिए, हम नंबर देखना चाह रहे हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, सिर्फ
ए लिख दूंगा, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा इस बात को, आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, ठीक है, फर्स्ट टाइम लूप चला, आपके पास 1 आया, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। बात समझिएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे वाली 2 कंडीशन फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अब हाँ, ये है मल्टीपल इफ, कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ वाला लग रहा है लेकिन ये है मल्टीपल इफ, समझाता हूँ मैं, ठीक है। इसको पहले टॉपिक कंप्लीट करते हैं फिर इसको इस पे बात करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब वो चलता रहेगा बारी बारी, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, पहली कंडीशन ही क्या हो रही होगी उसकी, बार बार फॉल्स हो रही होगी, ठीक है। अच्छा सॉरी 3 आया, ठीक है, 3 आया, सॉरी 3 आया, कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हुई लेकिन अब वो कहाँ जाएगा, आप वो चेक करेगा सेकंड कंडीशन को, ठीक है। दोबारा समझे, जब आपके पास ए में 3 वैल्यू आएगी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब अगली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है अभी, 5 वाली ना, और वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स हुई तो फिर ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। हमने मतलब एक हायरार्की बना के रखा हुआ है, लेकिन तीनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, ये बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा, 3 वाला फॉल हो गया ना, मतलब फेल हो गया, फॉल्स हो गया, आगे चला 4, 5, 6, फिर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी लेकिन ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, तो फिर आगे वाली कंडीशन भी चेक नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को, तेज तो नहीं जा रहा? अच्छा, अब ये चलता रहेगा, 9 आएगा, फिर कंडीशन ट्रू, आगे वाली फॉल्स, फिर आगे बढ़ा 15 आ गया, ठीक है। 12 भी आएगा, ऑफ कोर्स 12 भी ट्रू होगी लेकिन आगे फिर भी नहीं बढ़ पाएगा, 15 आया, ठीक है। 15 पे आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 5 का 15, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, सही है भाई। आगे बढ़ा, 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 5 3 का 15, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन आगे एक और कंडीशन मौजूद है और वो बोल रहा है भाई ए को हमें जब देना है जब कंडीशन क्या हो, वो 20 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो 15 भी एक तरीके से हमें नहीं मिलने वाला। समझ रहे बात को? अच्छा, आगे जाएगा तो आप कहाँ पे जाके इसको वैल्यू मिलेगी, 30 पर, एग्जैक्टली, ठीक है। और 20 से बड़ा भी है, 3 से डिविजिबल भी है और 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो तीनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। लेकिन हायरार्की क्या होगी, सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर ये ट्रू हुई तो फिर अगली वाली एग्जीक्यूट होगी। समझ पा रहे हैं बात को? चले, और वो कंडीशन ट्रू होने में आपने सिर्फ नंबर को यहाँ पे अपेंड करवा लिया लिस्ट के अंदर। सही है, तो हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं जो इन तीनों कंडीशन पर फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे को माइंड में कंफ्यूजन होगी कि ये तो नेस्टेड इफ लग रहा है। नेस्टेड इफ में क्योंकि हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो फिर आगे वाली इवैल्यूएट होती है, ठीक है। ये हमने डिटरमिनेंट्स को डिस्कस किया था, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ही अगली वाली चेक होगी, ठीक है। अगली वाली सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर थर्ड वाली पे जाके चेक होगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ही आगे आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब एंड की तरह ना। हाँ। अब असल में ये कल मैंने टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट से, तो उनका भी ये क्वेश्चन था, तो देखें इसको इस तरह समझें, ये ऑल तो लग रही है नेस्टेड इफ की तरह, सही है, लेकिन इसको फिर भी मल्टीपल इफ ही बोला जाएगा, ठीक है। वो क्यों, देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, नेस्टेड इफ के अंदर ना हम हर कंडीशन चेक करने के बाद कोई प्रिंट स्टेटमेंट या कोई लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। लाइक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ उसको समझें, मैंने लेट से लिखा इफ, कोई भी कंडीशन लिखी, कॉलर लगाया, आगे आया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लाइक मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, मैंने कहा भाई 5 + 9 या कुछ भी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने एक और कंडीशन चेक की, ठीक है। इस कंडीशन के बाद मैंने क्या किया, फिर मैं अपना कोई और कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लेट से यहाँ पे प्रिंट करवा दिया किसी चीज़ को, ठीक है, और फिर मैं और अंदर आया, मैंने कोई और कंडीशन भी चेक करी और मैंने
यहाँ पे भी कुछ प्रिंट कर दिया, कोई अपनी लॉजिक एग्जीक्यूट कर ली। तो ज़रा बात समझिएगा, हमारी ये बात तो सही है कि भाई अंदर वाली कंडीशन कब चेक होगी, जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, और सबसे थर्ड वाली कंडीशन जब भी जब भी इवेलुएट होगी जब आपकी ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। तो इस लिहाज से तो ये वाली चीज़ हमारी नेस्टेड इफ ही की तरह लग रही है, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, नेस्टेड इफ में अगर आप लोगों को याद हो, हम क्या कर सकते हैं, हर अंदर वाली इफ कंडीशन के बिहाफ में ना कुछ आउटपुट या कुछ अपनी लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। समझिएगा बात को, इस इफ के ट्रू होने पर अगर मैं कुछ एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ या कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी मतलब काम करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ रहे हैं? तो अगेन लगने में सेम है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। और मैंने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ी है, तो उसमें भी उन्होंने इसको मल्टीपल इफ ही बोला है, इसको मल्टीपल इफ ही कहा हुआ है। एक रीज़न ये, दूसरा रीज़न इसको उन्होंने ये बताया था कि भाई हम यहाँ पे एल्स यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एल्स यूज़ नहीं कर रहे। आप सिर्फ ना इसको सेंटेक्स वाइज देखें, मैंने एक से ज़्यादा इफ लिखे हैं ना, इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल इफ बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं एल्स के साथ लिखूंगा, अगर मैं इन्हीं इफ को, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है ये, अगर मैं बहुत सारे इफ को यूज़ करूंगा एल्स के अंदर करके एल्स के अंदर करके अगर मैं एक से ज़्यादा इफ को लिखूंगा तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। यहाँ पे बस एक से ज़्यादा इफ आपके लिखे जा रहे हैं, तो बस इसको मतलब इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल इफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ना उसको और एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट असल में ये कि आपको पता होना चाहिए भाई काम किस तरह कर रहा है, ठीक है। काम समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताएं, ठीक है। सर जैसे एंड होता था वो भी थी, हर कंडीशन को चेक करने के बाद ही ट्रू देता था, उस तरह से बोल सकते हैं, बिल्कुल ये एंड के सिमिलर ही है, ठीक है। खैर ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मल्टीपल इफ्स हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेस्टेड इफ पे, अभी आगे बढ़ते हैं, इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे क्लास के एंड में अगर टाइम बच जाए तो, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेस्टेड इफ किस तरह लिखा जाएगा। अच्छा भाई, अब अगेन फ्लो सेम रहेगा, फ्लो से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। फॉर लूप से ही आपका ये कंप्रीहेंशन वाला कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैंने इसको फिलहाल एक लाइन पे लिख दिया, लेकिन इसको अभी हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग में लिखेंगे, अभी जस्ट समझाने के लिए कि भाई देखें, सबसे पहले क्या होगा, आपका फॉर लूप से ही आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो ज़रा देखें मैंने कहाँ लिखा हुआ है फॉर लूप, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको इससे ऊपर वाले स्टेप में ले जाऊं, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारे पास इफ और एल्स दोनों ही तरह की कंडीशंस मौजूद हों तो हम उन कंडीशंस को कहाँ लिखा करते थे, फॉर लूप से पहले। यहाँ भी फॉर लूप से पहले लिखी जाएंगी। पॉइंट वही है कि अगर इफ एल्स आ रहा है, भले वो कितनी मरतबा आए, ठीक है,
लेकिन लिखा कहाँ जाएगा वो फॉर लूप से पहले। अगर सिर्फ इफ है, अगर सिर्फ इफ एक कंडीशन है या एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं लेकिन सिर्फ इफ के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो फॉर लूप के बाहर आएगा। समझ रहे हैं बात को? अदरवाइज अगर आपके पास एक से ज़्यादा इफ कंडीशंस हैं, सॉरी इफ कंडीशंस हैं एल्स के साथ है वो, ठीक है, तो कहाँ लिखी जाएंगी? फॉर लूप से पहले लिखी जाएंगी। सही है? तो ज़रा देखिए क्या किया मैंने, वो फॉर लूप मैंने लिखा हुआ एंड में और सारी की सारी कंडीशन हमने कहाँ लिखी हुई हैं? फॉर लूप से पहले लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे देखें, आपका फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा और सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। COD1 मतलब कंडीशन 1 लिखा हुआ मैंने उसको। ठीक है, कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो क्या होगा? एग्जीक्यूट, ये कंडीशन 1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सॉरी ये COD होगा। ठीक है, कंडीशन 1 इसका मतलब लिखना चाहे मैंने। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ पा रहे हैं बात को? एग्जाम्पल से करेंगे और अच्छे समझ आएगा, लेकिन समझे अभी भी लाल इसको। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स। लेकिन एल्स में आकर फिर हमें क्या करना होगा? दोबारा से कंडीशन लिखनी होगी। तो कंडीशन 2 लिखी, इफ के साथ कंडीशन 2 लिखी, मतलब एक और कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने क्या किया? उस कंडीशन की एक्सप्रेशन लिखी। ठीक है, इफ से पहले लिखते हैं ना हम। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आउटपुट कहाँ दिखाते हैं हम? इफ से पहले ही दिखाते हैं ना। तो इसीलिए इस कंडीशन के ट्रू होने पे मैंने उसका आउटपुट उसके पीछे ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कहाँ जाएगा आपका कंपाइलर? एल्स में जाएगा और फिर एल्स वाली, एल्स के बाद दोबारा से हमारे पास एक और कंडीशन आएगी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स में जाके वो हमें एल्स की एक्सप्रेशन दिखा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, उसको भी हम सिंपल रखते हैं। हम बोलते हैं कि भाई अगर 80 से अबव है, अगर 80 से अबव है कोई परसेंटेज, ठीक है, तो क्या करो? उसको A1 असाइन कर दो। ठीक है, अगर क्या था 70 से अबव है, 79 तक है तो उसको A बोल दो, 60 से 69 है तो उसको क्या बोल दो? B बोल दो, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी को यूज़ करके क्या करते हैं? एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कोड लिखते हैं। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, हम इसी को यूज़ करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो अभी जो खिचड़ी पकी हुई है ना, मैं उसको आपको क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, कि हम इसको किस तरीके से बहुत आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ STD मतलब स्टूडेंट ग्रेड्स। ठीक है, और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ परसेंटेज की ना लिस्ट बना लेता हूँ, एक परसेंटेज की लिस्ट बनाता हूँ और उसमें रैंडम में कुछ परसेंटेज लिख लेता हूँ। सही है? अच्छा, आ जाए। सबसे पहले मैंने ये लिस्ट बना ली। ठीक है, लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब फॉर लूप चलाऊंगा मैं। क्या करूँगा? फॉर लूप चलाऊंगा। मुझे डेटा कहाँ से चाहिए? इस परसेंटेज वाले IEEE से चाहिए, मतलब परसेंटेज वाली लिस्ट से मुझे डेटा उठाना है। तो क्या करना पड़ेगा? जरा जल्दी से बताएं। फॉर IEEE का नाम मैं PRC लिख देता हूँ, परसेंटेज का शॉर्टकट। ठीक है, आप लोग कोई भी यूज़ कर लें। परसेंटेज इन रेंज यूज नहीं करनी। परसेंटेज डेटा मुझे कहाँ से उठाना है? परसेंटेज से उठाना है। समझे बात को? अभी हम लूप नहीं चला रहे, मतलब रेंज वाला तरीके से लूप नहीं चला रहे, हम IEEE वाले तरीके से इस पर लूप चला रहे हैं। ठीक है, लूप तो चला रहे हैं लेकिन IEEE वाले तरीके से चला रहे हैं, IEEE से डेटा उठा के ला रहे हैं। तो ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये पार्ट आपका सही हो गया। अब जितनी भी कंडीशन है मेरे पास, वो सब की सब कहाँ लिखनी होंगी? मुझे इस फॉर लूप से पहले लिखनी होंगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं आ जाता हूँ पीछे। चले, पीछे आ गया। और अब मुझे यहाँ पे पहली कंडीशन लिखनी है। ज़रा जल्दी से बताएं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, कि अगर वो 80 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है? क्या प्रिंट करना है? A1। तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे मैं कहाँ पे लिखूंगा इसका आउटपुट? इसके पीछे लिखूंगा। पीछे आया मैं,
मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल ए स्टेरिस्क या A1 जो भी आपने देना हो, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा बात को, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमें दूसरी कंडीशन तो लिखनी है। अगर आप लोग पीछे जाएं, कंडीशनल स्टेटमेंट वाले टॉपिक पर जाएं, हम वहाँ पे यूज़ किया करते थे एलिफ, अगर याद आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट एलिफ नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम डायरेक्ट एलिफ का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें एल्स इफ करके यूज़ करना पड़ता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी आपकी एलिफ वाला जो पार्ट होता है वो एल्स इफ करके ही लिखा जाता है। जावा स्क्रिप्ट हो गई, दूसरी लैंग्वेजेस हो गई, पाइथन ने कंबाइन करके उसको एलिफ कर दिया था जो हमने पीछे यूज़ किया। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हम उस एलिफ को एलिफ नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं, एल्स इफ करके ही लिखते हैं। ये बात समझ आ रही है मेरी? आप लिखना किस तरीके से पहले समझें। अगर आप ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एल्स लिखना पड़ेगा, ताकि हम पाइथन बताएं भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो कहाँ जाओ, तुम एल्स वाले पार्ट पे चले जाओ। समझ पा रहे हैं? तो मैं आया बाद में और मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स। यहाँ तक तो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ तक हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। लेकिन हम कर क्या रहे थे, हम एल्स पर डायरेक्ट उसका आउटपुट लिख दिया करते थे। लेकिन यहाँ तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, तो मुझे उन तमाम को हैंडल करना है, ठीक है। तो अब फ्लो किस तरह चलेगा प्रोग्राम का कि पहला नंबर उठाएगा वो, ठीक है, परसेंटेज पे लूप चलाएगा, परसेंटेज में क्या उठाएगा 45, क्या उठाएगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जो कि फॉल्स एक्चुअली, अगर ये कंडीशन ट्रू होती, इमेजिन करें, तो क्या दे देता, ए स्टेरिस हमारी लिस्ट में अपेंड कर देता। लेकिन सिंस ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो मैंने उसको बोला अगर ये फॉल्स हो ना कहाँ चले जाओ, एल्स पे चले जाओ। कहाँ भेज रहा हूँ उसको मैं, एल्स पे भेज रहा हूँ। अब जब ये एल्स पे आएगा ना तो हम यहाँ पे और कंडीशन यूज करेंगे, मतलब और इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो मैंने लिखा दोबारा इफ, अगर आपका परसेंटेज वाला पार्ट फॉल्स हो जाता है पीछे वाला, तो मैं उसको एल्स की मदद से आगे अगली वाली इफ पे ले आया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या था 70, सही है, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने 87 वाले पहले ही हैंडल कर लिए। लेकिन अगर वो फॉल्स होता है मैं उसको एल्स की मदद से ले आया अगली वाली इफ कंडीशन पर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे इसका आउटपुट प्रिंट करवाना है, मतलब आउटपुट लिस्ट में अपेंड करवाना है, ऐसे ही है ना। तो इफ कंडीशन ट्रू होने पर मैं कहां पर आउटपुट लिखता हूं, एक्सप्रेशन कहां लिखता हूं, इफ के पीछे। तो मैं सिर्फ इस इफ के पीछे आऊंगा यहां पर, और यहां पर कुछ आउटपुट लिखूंगा जो कि कब एग्जीक्यूट होगा, इस इफ कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जल्दी से बताएं। ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए ग्रेड होगा। सही है भाई, क्लियर हो रहा है? चलें जल्दी से आगे चलें। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर वही दोबारा एल्स लिखूंगा, और एल्स के बाद दोबारा से क्या लिखना पड़ेगा, इफ, ठीक है। सॉरी, दोबारा परसेंटेज क्या लिखूंगा, जल्दी से बताएं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर ये ट्रू होता तो फिर क्या करूंगा, बी, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स पे जाऊंगा, फिर इफ कंडीशन लिखूंगा, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या बताऊंगा, सी, ठीक है। और अब मैं आगे नहीं जाना चाह रहा फर्दर, मैं बोलता हूँ भाई 50 से नीचे जो है ना उसको फेल बोल दो, उसको फेल कर दो, ठीक है, समझ रहे हैं? हम और भी इसको बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना चाहें, लेकिन इतना ही रखते हैं। और यहाँ पर फर्दर बोलते हैं भाई 50 से अब जो छोटा मिले ना उसको क्या बोल दो, उसको फेल कर दो। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एल्स लिखना पड़ेगा। लेकिन बात समझें, क्या इसके बाद मुझे बहुत सारी और कंडीशंस लिखनी है, बस मुझे फाइनल आउटपुट देना अपना, फाइनल है ना। तो अब मैं और कंडीशन नहीं लगाऊंगा, बस एल्स के बाद लिख दूंगा यहाँ पर, सही है भाई। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। इसको प्रिंट करते हैं जरा। तो जरा देखें, 45 था, ये क्या लाया उसको, हमने कहा था भाई 50 से जो नीचे चला जाए उसको फेल कर दो। 56 जो था उसको हमने क्या साइन किया था 57 वालों को, सी कहा था, तो देखें सी लिया आया।
ठीक है, अगेन 56, अच्छा 2 मरतबा आ गया। इसको भी क्या लिया आया, सी लिया आया। 68, ये हमने इसको क्या कहा था कि अगर 60 से अबव हो तो उसको बी बोल दो। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में घिचपिच हो रही है। इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका क्या है, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। इसको इस तरह लिखेंगे हम ना हर कंडीशन को अलग अलग लाइन पे लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहीं पे इसको इंटर मार के नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एल्स तक मैंने यहीं रखा कोड को, और फर्दर मैंने अगली लाइन पर उसको भेज दिया। फिर मैंने एल्स को यहीं रखा और उसके बाद अगली लाइन में भेज दिया। एल्स तक मैंने यहीं रखा, नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। एल्स तक यहीं रखा, ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। और फॉर लूप को भी क्या करूँगा, मैं अगली लाइन पे भेज दूंगा, ठीक है। तो अब फिलो वही अगेन, ये सिर्फ आराम से आसानी से समझाने का एक तरीका है। इसको लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जीक्यूट होगा। अब समझिएगा ज़रा कि आपका फर्स्ट टाइम क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा। परसेंटेज में क्या उठाएगा, 45। अब ये पीछे आएगा, जिस तरह हम बोलते हैं ना फॉर लूप से पीछे लिखा जाएगा, तो अभी पीछे मतलब ऊपर के सेंस में जाएगा ये, ठीक है। ऊपर जाएगा, सबसे पहली वाली कंडीशन को चेक करेगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, जल्दी से बताएं। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मतलब ये वाला आउटपुट तो इसको नहीं मिलने वाला। कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। अब एल्स पे जब गया तो पता चला इसको भाई एक और कंडीशन है, वहाँ पर एक और कंडीशन लगी हुई है जो कि ग्रेटर देन 70 वाली है। तो क्या मेरी जो परसेंटेज है वो 70 से अबव है, नहीं, मतलब ये भी फॉल्स। अगली कंडीशन पर आया, ये भी फॉल्स। फिर उसकी अगली कंडीशन पे आया, ये भी फॉल्स। अब ये फॉल्स है, तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं ना। कहाँ जाएगा, एल्स पे आएगा और सिंपल फेल प्रिंट कर देगा, मतलब फेल को हमारी लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा। समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या उठाएगा, 56 उठाएगा परसेंटेज के अंदर। फिर अगेन ये कंडीशन आपकी, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या अपेंड कर देगा लिस्ट में हमारी, सी, एंड सो ऑन। सही है। तो एक ये बेटर तरीका है अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है उनको लिखने का, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला? तकरीबन हमने पूरी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट नहीं करी है, इन में हमने और कॉम्प्रीहेंशन को भी अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, नहीं क्वेश्चंस तो करेंगे जी, बोले। हाँ, नेस्टेड इफ नहीं हुआ, ठीक है, एक तरीके से ये एलिफ वाला ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन इसको नेस्टेड इफ इस वजह से बोला जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर के भाई आपका ये एल्स के बाद इफ लिखा जा रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैं एक चीज़ लिख के आपको बता रहा हूँ। इफ कंडीशन, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है हम कहाँ पर आएंगे, एल्स में आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर इफ का यूज़ करता हूँ। मैंने फिर यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी, ठीक है, फिर मैंने प्रिंट लिखा और इसको फॉल्स होने पे दोबारा एल्स लगाया, फिर मैंने क्या किया, इफ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ज़रा बताएं क्या बन रहा है ये जो हमने लिखा है ना, यही बिल्कुल यही चीज़ लिखी है हमने। दोबारा यहाँ पे एंड का यूज़ कर लें, एंड कंडीशन 2 भी लिख लें, सही है। इस तरह करके यही बोल रहे हैं ना कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन एक ही मरतबा चेक करनी तो आप कंडीशन 2 भी लगा लें, मतलब आप यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लें, एंड परसेंटेज इज लेस देन इक्वल्स टू 100। क्योंकि परसेंटेज क्या होती है, मैक्सिमम 100 हो सकती है और 100 से एक्सीड नहीं कर सकती। तो आपने बोल दिया भाई परसेंटेज अगर 80 से अबव हो और 100 से नीचे या उसके बराबर हो, ठीक है, तो ही क्या प्रिंट करो, तो ही ए स्टेरिस को अपेंड करो, ठीक है। तो आपके पास अगेन दिखने में मतलब कॉन्सेप्चुअली ये नेस्टेड इफ नहीं लग रहा, क्योंकि नेस्टेड इफ हमने पढ़ा था कि भाई एक कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी तो अगली वाली कंडीशन इवेलुएट करेगा। ये हमने कॉन्सेप्चुअली समझा और हमारी एक लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें, ये हमारी नेस्टेड इफ नहीं बन रही, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स होने पे ही वो आगे बढ़ रहा है भाई। पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आगे बढ़ेगा,
अगर वो भी फॉल्स हुई तो आगे बढ़ेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअली नेस्टेड इफ ये नहीं लग रहा, लेकिन इसको नेस्टेड इफ फिर भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है उसको बस ये बोला जा, इस वजह से बोला जा रहा है कि अगर हमने ये स्ट्रक्चर लिखा होता, ठीक है, इफ कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी लॉजिक लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फिर कहाँ पे आएगा हमारा कंपाइलर, एल्स में आएगा, और एल्स में इसको एक और कंडीशन मिल रही है, तो क्या ये नेस्टेड इफ है या नहीं है, ये भी नेस्टेड इफ है, हाँ, एल्स की वजह से इसको नेस्टेड इफ बोला जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ना सिंटैक्स वाइज इसको नेस्टेड इफ बोला जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वही होता है कि भाई पहली कंडीशन ट्रू तो दूसरी कंडीशन ट्रू तो फिर तीसरी कंडीशन पर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नेमिंग के लिहाज से कंफ्यूज स्टूडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस पे इतना ना जाएं, बस पॉइंट ये समझें कि आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपको एक तरीके से, अगर मैं आपको बोलूँ ना एलिफ वाली कंडीशन, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, एल्स इफ को हम पाइथन के अंदर एलिफ करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिफ करके नहीं लिखेंगे, इसको एल्स इफ करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम एक तरह से नेस्टेड इफ बोल रहे हैं, लेकिन इसकी अगर बैकएंड पे जाएं तो ये सिंपल एलिफ वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो अगेन नेमिंग पे इतना कंफ्यूज नहीं हो, असल चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, किस तरह लिखनी है। तो अगर इसको समझने में कोई मसला है तो बताएं, वरना फिर यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसमें कोई मसला है या यहीं वाइंड अप करें, चलें।